नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नम्रता जी, नमस्कार दर्शकों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु की। देखिए, सब जानते हैं जब भी कोई ग्रह चाल बदलता है तो उसका असर हम सब की जिंदगी पर पड़ता है। बहुत सारे बदलाव हम अपने आप में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, और ऐसे में जब बात गुरु की हो और वो अपनी दिशा दशा बदले और वो भी उनकी चाल वक्री यानी कि उल्टी हो जाए, तो फिर आप पर कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि उल्टा हम हमेशा नेगेटिव से जोड़कर देखते हैं। तो किन राशियों पर किस तरह से असर पड़ेगा ये जानेंगे। उससे पहले गुरु किस चीज के कारक हैं, राकेश जी? जी नम्रता जी, देखिए गुरु बृहस्पति को मुख्य रूप से ज्ञान और संबंधों में भी यहाँ पर सिर्फ वैवाहिक संबंध को डिस्क्राइब किया जाएगा। इसके साथ साथ ही गुरु बृहस्पति को ही आपके जीवन के जो भी सकारात्मक सुख हैं, सांसारिक सुख हैं, उनके भोग का मुख्य रूप से कारक माना जाता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति एक ऐसे कुंडली में ग्रह हैं जिनका किसी से भी शत्रुगत संबंध नहीं है। गुरु बृहस्पति को सभी का मित्र माना जाता है, क्योंकि यह गुरु रूप में है। माना जाता है कि ये जहाँ पर भी रहेंगे, जिस तरीके का आपका कर्म और प्रभाव रहेगा, वहाँ पर ये आपको सीख देने के साथ साथ जीवन में आपसे जुड़े हुए चीज़ों को कहीं ना कहीं सुधारेंगे। लेकिन उस सुधार को कैसे, एक टीचर जब भी आपको समझाता है या पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वहाँ पर कष्टदायी होती हैं। तो यही रोल जीवन में गुरु बृहस्पति का होता है। मुख्य रूप से इसको अगर हम माने कि अक्सर आपने सुना होगा कि गुरु पीड़ित है, विवाह में देरी हो रही है। गुरु शत्रुगत ग्रहों के साथ, अब शत्रुगत ग्रहों के हालांकि शत्रुगत संबंध इनका है नहीं, लेकिन राहु और केतु के साथ बैठकर ये चांडाल योग बनाकर विवाह सुख को ही शून्य कर देता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि राहु बैठा हुआ गुरु के साथ, ज्योतिषियों से आप अक्सर सुनते होंगे, दर्शक भी, कि गुरु के साथ राहु बैठ गया है, अब वैवाहिक सुख शून्य है। तो इसलिए बेसिकली इसको मुख्य रूप से वैवाहिक संबंधों का कारक समझा जाता है, और वक्री होना गुरु का कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों में तनाव तकरार को दिखाता है, क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो इनका जो फैसला होगा, इनकी जो सीख होगी वो थोड़ी सी तीक्ष्ण होगी, तेजी से होगी। तो इनके प्रभाव का भोग हमें बहुत जल्दी मिलेगा। तो इन जो 20 जून को जो ये वक्री हो रहे हैं अपनी कुंभ राशि में बैठकर ये वक्री हो रहे हैं, और वहीं से ये वक्री चाल शुरू कर देंगे, और कुछ राशियों को इसका नकारात्मक प्रभाव, खास करके क्योंकि आपने पूछा किस ग्रहों का, किन चीज़ों का कारक है, तो वैवाहिक सुख का कारक है। तो वैवाहिक सुख या संबंधों में कहीं ना कहीं यह तनाव और तकरार की स्थिति लाएंगे। नम्रता जी, अब चूंकि आपने वैवाहिक संबंधों की बात की है, कुछ राशियों की आपने बात की है, और एक चीज़ ये भी है राकेश जी की कोई एक ग्रह वो हर किसी के लिए एक सा असर करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। किसी पर नेगेटिव, किसी पर पॉजिटिव। सबसे पहले नेगेटिविटी की क्योंकि आपने बात की है, इसका जिक्र कर लेते हैं। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर इसका नेगेटिव असर पड़ने वाला है, और खासकर वैवाहिक संबंधों के लिहाज से? बिल्कुल सही कहा आपने। एक शब्द आपने बहुत ही उचित यूज किया है, यहाँ पर प्रयोग किया है कि सभी लोगों के लिए एक समान असर नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए हमने कुछ राशियों को इसके अंतर्गत रखा है। राशियों में भी भिन्नता आएगी प्रभाव में, उनके कुंडली के ग्रहों के अनुसार। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 5 राशियों के लिए संबंधों में बुरी तरीके से उथल पुथल कर देंगे। कहीं ना कहीं तनाव, बेवजह का वाणी तीक्ष्ण होना, आप अपने पार्टनर की बात नहीं सुनेंगे या उसकी बातों से सहमत नहीं होंगे, दोनों के बातों में विरोधाभास करेंगे। अब कौन कौन सी राशियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न करने वाले हैं गुरु बृहस्पति? सबसे पहली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति का यह वक्री होना 120 दिन उनकी जिंदगी का, इस वर्ष के जीवन में सबसे कठिन होने वाला है, क्योंकि इस समय शनि वर्तमान में वक्री हैं। गुरु का भी वक्री होना उनके लिए कहीं ना कहीं संबंधों में दूरियां, तनाव, तकरार, और खास करके वृषभ राशि वालों के लिए किसी तीसरे का आ जाना संबंधों में, उनके संबंधों में ये कहीं ना कहीं तनाव देगा। बात करते हैं दूसरी राशि जो आ रही है नम्रता जी, वो आ रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि, जब आप सबको पता है कि ढैया के प्रभाव में है और शनि इस समय वक्री हैं, और गुरु अब 20 जून को वक्री होने जा रहे हैं। ये जो 120 दिनों का समय रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, यह कहीं ना कहीं संतान भाव से या संतान को लेकर पति पत्नी में तनाव आना या उनके बीच मतभेद होना, इस तरीके का भाव दिखाएगा। अपने लिए वो
कुछ भी नहीं होगा। आप अपने लिए जो भी एक दूसरे से बात करेंगे सहमति रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं संतान के मुद्दे पर आकर हो सकता है कि संतान उद्दंड हो, कुछ हरकतें करे, बदमाशी करे, उस पर आप दोनों की विचार मतभेद अलग हो जाए, मतभेद हो जाए, वहाँ पर तनाव आ जाए, या फिर माता पिता की भी वजह से भी मिथुन राशि वालों के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं, तनाव दे सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति का यह वक्री होना 120 दिन जो नम्रता जी है, यह कहीं ना कहीं दोनों के संबंधों में तनाव देगा, पारिवारिक उलझन को देखते हुए, और साथ ही साथ कुछ आर्थिक रूप से तनाव होने की वजह से। मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि गुरु बृहस्पति को सिर्फ शुभ ग्रहों में गिना जाता है, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान और अध्ययन के देवता हैं, गुरु हैं, ये देव गुरु हैं, इसके साथ साथ इनके साथ प्रभाव लिया जाता है। जब भी ये कहीं पर शुभता के साथ बैठे होंगे तो कई बार वहाँ पर लक्ष्मी हानि कराते हैं, वक्री होकर कहीं ना कहीं धन हानि कराते हैं। आप बहुत अच्छा व्यापार चल रहा होगा, लेकिन इस समय समाप्ति की तरफ आने लगेगा, खास करके तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये कहीं ना कहीं व्यापार में हानि देंगे, उसकी वजह से आर्थिक तनाव के चलते पति पत्नी के बीच मतभेद और दूरियां उत्पन्न करेंगे। अब बात करते हैं चौथी जो राशि आती है, वह है वृश्चिक राशि। नम्रता जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो प्रभाव है यह गुरु का वक्री होना, वह कहीं ना कहीं खास करके प्रेम संबंधों में, प्रेमी जीवन में जी रहे लोगों के लिए तनाव उत्पन्न करेगा। कहीं ना कहीं अगर आप इस बीच विवाह के लिए प्रयास कर रहे होंगे या फिर वैवाहिक संबंध में जुड़े होंगे नए नए, तो वह तनाव इस 120 दिनों में बढ़ा देंगे, और कहीं ना कहीं आप जो एक दूसरे के साथ एक एक बातें शेयर करते थे, वह कहीं ना कहीं एक छोटी से छोटी बात छिपाने लगेंगे, और उसकी वजह से वृश्चिक राशि वालों के संबंधों में कहीं ना कहीं मतभेद आएगा, और दोनों अलगाव की स्थिति में भी हो सकते हैं। और अगर खास करके वह अभी प्रेमी जीवन में है तो संबंध टूटना 100% निश्चित है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अंतिम राशि जो आ रही है, पांचवी राशि जो आ रही है इस प्रभाव में आने वाली, वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालोों के लिए कैसा प्रभाव देंगे इस 120 दिनों में? कुंभ राशि वालों के लिए खास करके अपने घर में, अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों का रिश्ते में इंटरफेरेंस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं रोका टोकी बढ़ेगी जो आपको पसंद नहीं आएगी, और आपका स्वभाव अब तक बहुत शालीन रहा होगा, लेकिन इस गुरु के वक्री होने के दौरान आप वाणी से तीक्ष्ण होंगे और कहीं ना कहीं अस्पष्टवादी होंगे। लेकिन कई बार कहा जाता है कि संबंधों में बहुत ज़्यादा अस्पष्टवादिता भी कहीं ना कहीं खतरनाक होती है। ठीक है, आप हमें बुरे लग रहे हैं तो आप उसको जानते हैं, आप अपने तक रखें, लेकिन कई बार ऐसा होता है ग्रहों के प्रभाव से आप तुरंत बोल देते हैं। यह गुरु बृहस्पति कराएंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि अगर आपकी है या फिर लग्न है तो आपके लिए गुरु वक्री का प्रभाव, क्योंकि आप ही के राशि में वक्री हो रहे हैं, तो आपके लिए परिवार से जुड़े हुए मतभेदों के चलते या फिर अपने दोनों के संबंध विच्छेद का बहुत ज़्यादा प्रबल प्रभाव इस बीच देखने को नम्रता जी मिल रहा है गुरु वक्री के प्रभाव में। तो ये वो 5 राशियां हैं जिनके जातकों पर गुरु की वक्री चाल का असर पड़ने वाला है। किस तरीके से पड़ने वाला है ये आपने जाना, कुछ ऐसा उपाय जो आप बताना चाहें? देखिए, इस बीच सभी के लिए इन 5 राशियों को छोड़कर बाकी अन्य राशियों पर भी मिला जुला जो प्रभाव आएगा, उसके लिए बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कुछ उपाय, तो उपाय में सबसे बेहतर है कि इस 120 दिनों के लिए आप थोड़ा सा संयमित हो जाएं। और अगर कोई आपको पता है कि इस बात से तनाव, देखिए ज्योतिष का काम मार्गदर्शन करना है, भाग्य बदलना नहीं। भाग्य आपके कर्म बदलेंगे। कर्म कैसे बदलेंगे? मैंने कहा कि आपको परिवार से लेकर तनाव हो सकता है, तो पारिवारिक बातों में आप उतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। थोड़ा सा 120 दिनों के लिए ही दूरियां बनाइए, उसके बाद फिर आप सामान्य जीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए एक बेहतर चमत्कारी उपाय होगा कि अगर किसी भी बृहस्पतिवार के दिन बकरी हो रहा है 20 को, उसके बाद आप जो भी बृहस्पतिवार आए उस दिन आप केले की जड़ निकालकर पीले कपड़े में लेकर आप कोशिश करिए कि देख लीजिए, गूगल पे भी पंचांग मिल जाएगा आपको, बृहस्पति का होरा हो और उस होरे में आप अपने दाहिने बाजू पर बांध लें। विशेष करके जो फीमेल हैं वह इसका प्रयोग कर सकते हैं और यह आपके लिए चमत्कारी प्रभाव देगा। अगर कहीं से भी दूरियां आ रही हैं संबंधों में या फिर इस वक्री के दौरान कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है तो वह कुछ हद तक आपको क्षम्य करेगा और सामान्य जीवन आपके लिए होगा।
तो जाना आपने कि 20 जून के बाद से जो चीज़ें बदलेंगी, वक्री चाल चलेंगे बृहस्पति, तो आप पर कैसा असर होगा और आप कैसे इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। थोड़ा सा संयम रखिए, और ये संयम तो आपको न सिर्फ इन 120 दिन, बल्कि अगर आप धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है, एक्सपीरियंस लोग ये सब चीज़ें कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन सबसे इतर अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।